नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर जमीन से साफ दिखती है। आज अभी हम हैं जनेश्वर मिश्र पार्क के 1 नंबर गेट पे। सपाई कट्टे बनाते थे तमंचे, हम बना रहे हैं मिसाइल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बरेली से माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी का बयान है। इसी टॉपिक पे आज हम जनेश्वर मिश्र पार्क के जनता से बात करेंगे, उसका क्या रिएक्शन है। तो आइए, अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बरेली से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है बरेली में गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक भाषण में कहा कि सपाई जो है सपा, वो अपने कार्यकाल में कट्टे तमंचे बनाते थे, हम मिसाइल बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। 2027 में फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस पर जनता क्या सोचती है? उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है या फिर बाबा की ही सरकार? नहीं भाई, बदलाव नहीं चाहती, बाबा की सरकार चाहती है। ऐसा क्यों जो है? बाबा की सरकार अच्छी सरकार है। हाँ। बेरोजगार किसान मजदूर युवा के लिए क्या कार्य कर रही है? बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि अब देख, आ जाओ। बहुत सारी कंपनियां भी योगी सरकार ने दिए हैं। अच्छा। हाँ, बेरोजगार को रोजगार भी मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। सर क्या करते हैं आप? मैं तो एसी का काम कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, काम आपका बढ़िया चल रहा है। हाँ। गर्मी भीषण पड़ रही है, यानी एसी का काम बहुत बढ़िया चल रही है। तो इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे, बाबा के बयान पे कि सपा जो है अपने शासन काल में कट्टा और तमंचे बना रही थी, हम मिसाइल बना रहे हैं। नहीं, सही है भाई। हाँ? सही है। अपने काम से खुश हैं? हाँ। 2000 इस बार 2000 की जनता उत्तर प्रदेश 27 में बाबा की सरकार देखना चाहती है। हाँ। दिल किसके लिए धड़क रहा है? बाबा के लिए। बाबा के लिए। इस बार 2027 में क्या मुद्दे होंगे बाबा के पास? बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं कि गुंडागर्दी भी कम हुई है। अच्छा। योगी सरकार में। हाँ। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई है, तो सबसे बड़ी यानी कहीं न कहीं जो है सुरक्षा का जो कार्य है और बाबा की सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। सेफ्टी तो भाई बहुत बढ़िया का काम किया। सेफ्टी तो है, कहीं अच्छा। भी रात में भी घूम सकते हैं आदमी बेखौफ। हाँ। दिन में भी कहीं भी पर भी। जनेश्वर पार्क घूम के कैसे लगा? अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़। आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ तो वहाँ के संसद में रहुए हैं, लेकिन जो सपा की गढ़ है वहाँ पे नहीं, इस टाइम पे तो सपा के हैं धर्मेंद्र यादव। हाँ। आजमगढ़ की जनता जो है किसके साथ जाना चाहती है 2027 में? अब आजमगढ़ में तो भाई सपा का ही सरकार ज्यादा कर रही है। योगी सरकार, बीजेपी की सरकार तो बहुत कम रही है आजमगढ़ में। हाँ। सपा की सरकार ज्यादा रही है। हाँ। वहाँ से तो बीजेपी बहुत कम चांस है जीतने का। अच्छा। हाँ। 2027 में आजमगढ़ की जनता किसके साथ में है? अब वही तो बोल रहा हूँ, किसी के भी साथ में रहे। सरकार तो सपा की रही थी हमेशा। मैं भी आजमगढ़ में 14-15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। जब भी देखा हूँ तो बीजेपी की सरकार सिर्फ एक बार बनी है। नहीं तो सपा की सरकार ही रही है ज्यादा आजमगढ़ में। तो 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बाबा के ही सरकार साथ में खड़ी है। अब देखो, वैसे तो लगता नहीं है कि ज्यादातर आजमगढ़ में सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा। अच्छा। हाँ। सपोर्ट तो ज्यादातर सपा को ही मिलता है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में। क्या नाम है आपका? हेमंत। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया था। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है बरेली गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक भाषण में कहा कि सपाई अपने सरकार में
कट्टा और तमंचे बनाते थे, हम मिसाइल बना रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस 2027 में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ में है इस बार? अरे कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते, बस सीधी सी बात है। बस दो बात नहीं, बात है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं। अरे हम युवा फिर भी हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते। जी बताइए। बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे। उन्होंने वहां एक बयान में कहा कि सपा इस सरकार में तमंचा और कट्टे बनाते थे, हमारे सरकार में मिसाइल बन रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे कहना क्या चाहेंगे? इस पे बस यही कहना चाहेंगे कि योगी बाबा जिंदाबाद। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है? जनता का तो नहीं बता सकता, पर मैं तो योगी बाबा के साथ खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 127 में क्या मुद्दे होंगे रोजगार, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर के लिए? देखिए, मुद्दों की बात अगर आती है तो यहाँ इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ की पॉपुलेशन क्या कहती है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस पीक पे है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे बेरोजगारी भी है। बट सेम एंड पे अगर आप जो है थोड़ा जागरूक हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, जैसे आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब कई 2-4 यहाँ पे जैसे ये सारे घूम रहे हैं, बस हाथ फैला देंगे कि कुछ फ्री का मिल जाए, तो यहाँ पे फ्री का नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही। आप काम करेंगे, अगर आपको 4 रुपए मिल रहे हैं शाम तक, तो आपका पेट चलेगा, जाहिर सी बात है। नीट यूजी का पेपर मामला जो है अभी शांत नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक की जहाँ तक बात है, उसमें बड़ी गवर्नमेंट जैसे कि जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी है और सीएम वगैरह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ये स्टैंडर्ड होता है, ये छोटे अधिकारी जितने होते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। अगर ये छोटे अधिकारियों को थोड़ा हम लोग मतलब थोड़ा अच्छे से, जैसे जो मेरे हिसाब से जो SC ST और ये जो OBC और जनरल, ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है कि SC ST का आप कट ऑफ देख लीजिए, जिस हिसाब से जाता है कि 90% लाने वाला भी, उसको भी सेम जॉब मिल रही है, और जो 40% ला रहा है उसको भी सेम जॉब मिल रही है। अलीगंज में आग लग गई थी, 15 बच्चे की जान चली गई। कहीं न कहीं जो है जो एग्जाम लीक हो रहा है, एग्जाम माफियाओं का या फिर सरकार का फेलियर यहाँ क्या नजर आ रहा है? जो है देखिए, यहाँ पे फेलियर सरकार का तो नहीं है, यहाँ पे फेलियर है कंपनीज का। जो कंपनियां ऐसे मतलब कोचिंग सेंटर्स को एक धंधा बना के रखा हुआ है कि इतनी सी जगह है, उसी में बच्चों को पढ़ाना भी है, इतनी पतलियाँ। मैं उसी एरिया का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मतलब ऐसा कोचिंग सेंटरों में आप 2 लोग एक साथ निकल नहीं सकते एक गली से। ऐसे कोचिंग सेंटर बनाए गए कि मतलब बस क्लासरूम में बस बच्चा जा पाए और आ पाए, ऐसे सेंटर बना पर रखे हैं। तो उसमें से बच्चा कैसे, अगर कुछ हादसा हो जाता है बाय द वे, तो बच्चे कैसे निकलेंगे? जाहिर सी बात है, बच्चे। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े से धुरंधर कर्मचारी अधिकारी लखनऊ में भरे पड़े हुए हैं। क्या जब बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़े बड़े अपार्टमेंट कम्प्लेक्स बनता है तो LGA का निगाह कहाँ रहती है? हम मान लेके छोड़ देती है। कई अधिकारी लेते भी हैं, कई अधिकारी नहीं लेते हैं। तो लेते हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनका जिम्मेदार हम लोग होंगे। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार कौन डिसाइड करता है? माफिया, जो भू माफिया है, जितने भी उत्तर प्रदेश माफिया हैं, उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? उनके ऊपर कार्रवाई काफी कुछ हुई है। कार्रवाई जैसे कि कई बार जितने भी ये मोरंग माफिया और जो ये बालू माफिया होते हैं, इन सबको हर बार पुलिस पकड़ती है। कई बार मैंने अपनी एरिया में ही पकड़ी गई और एनकाउंटर करती है। तो ये जो पेपर लीक करा रहे हैं, इनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो तगड़ी होनी चाहिए कि बिल्कुल इनको खत्म ही कर दिया जाए। बट ये ऐसे, क्योंकि जो पेपर माफिया करने वाले वो आम आदमी नहीं है, वो अधिकारी, उन्हीं के अधिकारी है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है, जिम्मेदार व्यक्ति है, और बीजेपी की गवर्नमेंट है, बाबा की सरकार है, क्या उनके जहन से डर खत्म हो गया है? किन के जहन से? जो ये माफियाएं हैं, जो पेपर लीक करा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हो गया, 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ, जो है 8 लोग गिरफ्तार हुए। इतना लेट क्यों? इतना लेट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रशासन सतर्क नहीं था।
इसमें मैं यानी आपका कहने का मतलब है कि प्रशासन लापरवाही कर रही है। जी, इसमें- ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में पॉपुलेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। बिल्कुल ये बात मैं आपकी मानता हूँ। तो सरकार की, आपके कहने का मतलब सरकार फेलियर है। हर जगह नहीं फेलियर है सरकार की। देखिए कहीं कहीं पे सरकार की गलती नहीं होती, कहीं कहीं पे होती है। जहाँ पे होगी वहाँ पे सरकार को कहा जाएगा, और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे आप जबरदस्ती सरकार को नहीं ला सकते। लास्ट क्वेश्चन आपसे, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 विधानसभा चुनाव में किसके साथ खड़ी है? जहाँ तक बात है, देखिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट सरकार कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी दूध की धुली नहीं है। अगर किसी में खासियत है तो उसमें बुराई भी है। हमें क्या डिसाइड करना है? हमें ये डिसाइड करना है कि कौन इस टाइम पे हमारे लिए सबसे अच्छा है। अच्छा तो कोई नहीं है, बट बेकार से तो थोड़ा कम बेकार अच्छा ही हुआ। अंधों में काना राजा वाला हाल है। तो किसान, बेरोजगार, मजदूर और आम आदमी के लिए सरकार के पास क्या मुद्दे होंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप देश के युवा हैं। मतलब ये क्वेश्चन नहीं समझा आपका, फिर से पूछिए। देश जो राज्य में किसान है, बेरोजगार है, युवा है, मजदूर है, उसके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में, इसके ऊपर क्या मुद्दे होंगे? भाई देखिए, जो जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, जैसे आपने कहा, तो उनके लिए गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं निकालती है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपको एक्टिव हैं उस चीज़ में कि सरकार कोई एक्टिविटी, कोई क्या कहा जाता है, कोई योजना निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये मतलब आपको जानकारी होगी तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी, ऐसा भी नहीं जानकारी पहुंचाई नहीं जाती है। भाई मेरे घर पे भी कई सारी योजनाएं आई हैं और हमने लाभ उठाया है, बट अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहाँ से लाभ उठाएंगे? तो इसमें ये बात है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तो कई सारी देती है, बट कई जगह पे मतलब कुछ जो ज़्यादा ही गरीब लोग हैं वो कई बार इसका जान ही नहीं पाते हैं कि ये योजना निकली है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जितने भी गरीब से गरीब है, जिनके घर पास फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो इस चीज़ को देख पाएँ, कि जान पाए कि हाँ ये योजना निकाली गई है सरकार के पास से, तो उनको थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए कि हर किसी के पास ये योजना पहुँचे और हर किसी को पता हो कि इस योजना से क्या होता है और योजना के क्या क्या लाभ है, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। लास्ट क्वेश्चन, एक दिल किसके लिए धड़क रहा है उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में हाँ, ये दिल अभी तो न्यूट्रल है, किसी के लिए नहीं धड़क रहा है। बट अच्छा, अभी किसी के लिए धड़क नहीं रहा है। देखिए, जो अगर मान लीजिए इस बार अगर कोई और अच्छा वो आ जाता है कैंडिडेट हमारे पास कि हाँ, अगर हमें लगता है जैसे कि अभी एक दो है, अगर मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि हाँ ये आदमी इनसे अच्छा कर सकता है तो मैं उसको चुन लूंगा। बाकी अभी तो फिलहाल तो योगी बाबा अच्छा, अभी आपके नजर में योगी बाबा। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि भाई मैं यहाँ पे 17-18 साल से रह रहा हूँ, लगभग नहीं 17-18 19 साल मेरी एज है, 19-20 साल, मैं 19 साल यहाँ रहा हूँ लखनऊ में। तो जो चीज़ मैंने देखी है वो कोई बाहरी आदमी मुझे नहीं बता सकता कि मैंने यहाँ पे क्या देखा है। 10 साल में आप लखनऊ में क्या परिवर्तन देखा है? जो परिवर्तन 50 साल में नहीं हो पाया लखनऊ में, वो 10 साल में हुआ है। जैसे 2-4 बता दीजिए। जैसे कि आप उधर देखिए जाके, जो हमारा अभी वो बना हुआ है, प्रेरणा स्थल बना हुआ है, हाईवेज बन रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं लखनऊ में, इतने सारे कॉलेजेस खुले हैं नए नए, इतनी अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं। अभी आप यहीं देख लीजिए, यही 10 साल पहले ऐसी रोड थी जहां आप गाड़ी नहीं चला सकते थे। तो ये सारे चेंजेस गवर्नमेंट ला रही है, जो कि पहले। और हाँ, सबसे मेन बात, जो जितने भी ये माफियागिरी वाले, जितने कट्टे पिस्टल वाले हैं, ये सारे खत्म हो रहे हैं। अच्छा। माफियागिरी पहले तो ऐसे होती थी कि कोई गली में बस ऐसे टहल रहा है, आपने आपकी तू तड़ाक हुई, आपने गोली मार दी, कोई केस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये अभी पत्रकारपुरम में गोली चली गई जो है, और सरेंडर कर दिए, वीडियो कॉलिंग करते हुए जो है, और सरेंडर कर दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा का डर था एनकाउंटर हो जाएगा? बिल्कुल बाबा का ही डर था, तभी तो उन्होंने सरेंडर किया, वरना क्यों करते। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले आए हैं तो पुलिस वालों को ही लपेट लिया जाता था, पुलिस वाले ही लपेट लिए जाते थे कि अगर आपको जो गैंगस्टर है जिनको साइन करना है जाके स्टेशन में, तो वो खुद कहते थे कि नहीं आप आइए यहाँ पे, आप मेरे घर आके हमारा साइन लीजिए आके। और आज जो है, आज के जो हालात हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आजकल माफियाओं की ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है, सारे डर डर के घूम रहे हैं इधर उधर। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ सिंह। कोई दिक्कत नहीं। अभी बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे एक भाषण दिए, बोले सपाई सरकार में तमंचे कट्टे बनते थे, हम मिसाइल बना रहे हैं।
आप देश के युवा हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? हम तो कहते हैं कि भाई क्राइम हर गवर्नमेंट में होता है। आपका ये, आप अगर सत्ता में है तो आपका ये होना चाहिए कि उस पर कैसे बेहतर लॉज बना सकते हैं। आप तो लेजिस्लेटिव है, तो आपको ये देखना चाहिए कि कैसे बेटर लॉज बना सकते हैं। और जो बात रही क्राइम की, कि क्राइम आपके यहाँ भी विधायक और सांसद निकलते हैं रेपिस्ट, ये क्राइम नहीं है क्या? तो क्राइम तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है या बाबा की सरकार? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्योंकि एज ए यंगस्टर हमें बहुत फेस करना पड़ता है। एग्जाम पेपर लीक हो रहा है भाई, छोटे छोटे लाइक क्षेत्रीय एग्जाम हो रहा है, जैसे SSC लीक हो रहा है, सेंटर आपका अंडमान एंड निकोबार पहुंच जा रहा है। तो हम बदलाव चाहते हैं। नीट यूजी का पेपर लीक मामला अभी शांत नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हो गया। तो ये तो खोखली सरकार है, ये तो यही करेगी और कुछ इनके पास है नहीं। ये तो इनके पास कुछ है नहीं, खोखली सरकार। इनका सिस्टम खराब है, करप्ट है, पूरे भ्रष्टाचार से भरे हुए, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा सब कुछ। राम मंदिर में चोरी हो गई थी दान पेटी से, 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ, 8 लोग गिरफ्तार हुए। इतना लेट क्यों? उन पे बुलडोजर कब चलेगा? उन पे वो बुलडोजर नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो तो विधायक थे ना उनकी पार्टी के। क्यों चलेगा उन पे बुलडोजर क्यों चलेगा? नहीं, जो चोरी किए हैं वो मंदिर के अंदर के ही लोग थे। अच्छा, वो उन मोहम्मद आसिफ होता, अब्दुल होता तो जल्दी चल जाता, चाहे गुना प्रूफ होता या ना होता, पहले चल जाता। लास्ट क्वेश्चन आपसे, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में किसके साथ है? हम तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी? फिलहाल तो कुछ नहीं कहना है, मतलब हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, ना ही हमें कोई मतलब है। और जो भी चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो सही नहीं हो रहा है। बदलाव चाहते हैं, मतलब हमें गवर्नमेंट भी चेंज चाहिए ताकि कोई नई चीजें करे, नई चीजें हों, सेम चीजें वो काफी टाइम हो गया है, वो चेंजेस आते रहना चाहिए। अभी बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे, वहां उन्होंने बोला कि सपा के सरकार में कट्टा तमंचे बनते थे, हमारे सरकार में मिसाइल बन रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगी? इस सरकार में वो चीजें चेंज नहीं है, कट्टे तमंचे बन रहे थे। उन्होंने, मतलब ये योगी जी ने कहा है कि कट्टे तमंचे बन रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। बट इस सरकार में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में फर्रुखा की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है 27 में? फर्रुखाबाद की जनता तो सपा के साथ खड़ी थी। मेरा कोई एक पार्टी के साथ लेना देना नहीं है। बाकी वहाँ पे बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है, ये आपने भी न्यूज में भी सुना होगा। वहाँ का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। जनेश्वर पार्क मिश्र घूम के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसके पहले आप लखनऊ कब आए थे? हम लखनऊ में रहते हैं, स्टडी करते हैं। आप 10 साल के अंदर आप लखनऊ में क्या परिवर्तन देखा? लखनऊ में काफी परिवर्तन है, वो करना भी चाहिए क्योंकि राजधानी है स्टेट की, उनको करना भी चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। मायावती ने परिवर्तन किया, फिर उसके बाद अखिलेश ने परिवर्तन किया, लेकिन इस गवर्नमेंट में बस ब्रिज बना दिया, वो भी 3 गुना ज्यादा पैसों में। एक ब्रिज बना दिया है 7700 करोड़ में बना दिया एक ब्रिज, वही बस पूरे लखनऊ में छाया हुआ है। दूसरे दिन ही टूट गया वो दूसरे दिन टूट गया था, उसमें गड्ढा हो गया था दूसरे दिन में। 2 मिनट बात करना चाहिए। कौन चैनल आए आपके? ग्राउंड ओपिनियन हाँ लियो। सर एक सेकंड। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर से काटो तो भाई आ जाए। कैमरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काट दो वहाँ से। काट के लो आप। जाओ बेटा तुम हाँ भाई बदराम हो जाओ, बोलो। काट आप। आ जाइए भैया, आ जाइए इधर। बंद नहीं हुई, चल रहा है 23 मिनट पहले चल रहा है। भीड़ खत्म हो जो पहले आओ अरे चाहिए कोई नहीं किसी आओ है ये तो इधर आओ विवेक बाबू। बरेली में
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि सपाई जो है अपने सरकार में तमंचा और कट्टे बनाती थी, हमारे सरकार में मिसाइल बन रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में खड़े हैं, यहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल जो है बनी है। ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चर जो है आपके लखनऊ में बनी है, यहीं पर रखी हुई है। तो उसमें गलत क्या कहा है योगी जी ने? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 2027 में उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है? देखिए, लगातार 12 वर्षों से बीजेपी के साथ खड़ी है भाई। 2024 से लगातार जो है केंद्र में मोदी जी की सरकार है और 17 से लेके अभी तक बीजेपी में योगी जी की सरकार है। आगे भी बीजेपी को बहुमत मिलेगा। सर, अभी नीट यूजी पेपर का मामला ठंडा नहीं पड़ा था, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? 12 साल में आप बताइए कितना पेपर लीक हुआ एनडीए की सरकार में? आपसे हम प्रश्न करना चाह रहे हैं। 1 या 2, 4 बस। इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, तो हर महीने पेपर लीक होता था। हम मानते हैं इसमें नीट में सरकार की कमी थी, उसको सुधार किया जा रहा है। सरकार को इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार देखिए नियमता पूरी रूप से सरकार कार्रवाई कर रही है। बाकी इससे जब 14 से आज तक का अगर आप पेपर लीक देखेंगे और 14 के पहले देखेंगे तो उसके तुलना में भारी गिरावट आई है। भारी गिरावट मतलब लगभग 95% गिरावट आई है। सर, अलीगंज में 15 बच्चे कोचिंग सेंटर में जल के मर गए जो है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें अधिकारियों की मामला था जब सपा सरकार थी, उसके बाद में तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2017 में आई है भाजपा सरकार। तो चलो बता रहे हैं कि बिल्डिंग में पहले देखना चाहिए। देखिए, सरकार घटना दुखद है। घटना तो दुखद है। सर, लखनऊ जैसे शहर में उत्तर प्रदेश के जितने बड़े बड़े धुरंधर कर्मचारी अफसर हैं और बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े कम्प्लेक्स जो है बिल्डिंग और बनती है, तो एलडीए की नजरें कहाँ रहती है? फिर माल लेके छोड़ देती है। नहीं, माल लेके छोड़ने देती है। मामला देखिए, जो दुर्घटना है हुई है वो दुखद है और पीड़ित परिवार के जो है प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन 1-2 घटना से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है पूरी सरकार भ्रष्ट है या पूरा अफसरशाही भ्रष्ट है। जी, उत्तर प्रदेश में जो है एलन जैसे कोचिंग, खान जैसे कोचिंग जो है, लाखों कोचिंग सेंटर में ताले लटक गए। इस पे सरकार को क्या सोचना चाहिए? क्योंकि करोड़ों बच्चों का भविष्य का सवाल है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में खान कोचिंग सेंटर कितना है? खान कोचिंग सेंटर जो आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, वो बिहार की कोचिंग सेंटर है। खान जीएस रिसर्च, लेकिन वो भारत में ही तो है। नहीं, तो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं? भारत में जो है, भारत में और पूरे देश में जो केंद्र में है और राज्य में सरकार किसकी है? सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की अगर सापेक्ष बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में खान कोचिंग सेंटर है ही नहीं। लेकिन सर, वो मामला उठा कहाँ से? कांड तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तो हुआ। कांड देखिए, भारत और उसका जो गाज है, पूरे भारत के जितने कोचिंग सेंटर थे वो पूरे भारत के कोचिंग सेंटरों पे गिरा हुआ है। वो तो पड़ेगा ही भाई। फायर सिस्टम होना जरूरी है हर कोचिंग में, इसीलिए लागू किया गया है कि जिसमें सारा सिस्टम ना हो उसको बंद करिए। भाई आगजनी हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार ही तो कहेंगे आप सरकार को। बाकी ऐसा है, हमें लग रहा है कि सरकार से आप पीड़ित हैं। सतर्क होना जरूरी है। सरकार से आप पीड़ित लग रहे हैं। कोई आपको अगर समस्या हो तो आप बताइए। सर, राम मंदिर में पत्रकार महोदय, आप जो है सरकार से पीड़ित लग रहे हैं। सर, राम मंदिर में सर देखिए, मैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी से हूँ। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मन की बात देश की जनता के सामने रखते हैं, उसी तरह से ग्राउंड ओपिनियन टीवी जो है देश की जनता की बात और उत्तर प्रदेश की जनता की बात जो है, मन की बात सरकार तक पहुँचाने की काम करती है। आप जनेश्वर मिश्रा पार्क खड़े हैं, यहाँ के डेवलपमेंट आप दिखाइए। डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? नहीं। सर, कहाँ के रहने वाले आप हैं? अरे, हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या में सर राम मंदिर में चोरी हो गया, 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ जो है, वो 8 लोग गिरफ्तार हुए। क्या उनके दिल में डर नहीं था कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? नहीं, डर बिल्कुल था। SIT गठित हो चुकी है, उस पर हमारा कहना कुछ सही नहीं है। माननीय योगी जी ने कहा है जब तक SIT गठित हुई, जब तक दूध का दूध पानी पानी नहीं हो जाएगा, तब से जो है कुछ कहना सही नहीं है। क्या उनके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो गया था?
वैगन का सर उनके सफर तो दिल है। के अंदर से जो जड़ है खत्म हो गया था। कोई तानाशाह सरकार तो है नहीं कि यहाँ किम जोंग राज कर रहे हैं कि काट के फेंक देंगे, कुछ कर देंगे। हर चीज की कार्यवाही एक पथ पे हो रही है, जब हो जाएगी तो अपने आप निर्णय आ जाएगा। कोई तानाशाह सरकार तो है नहीं कि जो लोग डरेंगे कि हमको कटवा दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी मानसिकता दूसरी थी, उन्होंने किया। लेकिन सर ये हिंदुओं के आस्था पे ठेस पहुंचा है। अब आस्था तो ये सोचा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, वो सब जांच का विषय है। जांच सर इस पे क्या कार्रवाई कर आप माननीय योगी जी से उम्मीद करते हैं? 8 लोग जेल गए हैं। इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा सर? चलेगा, बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई होगी और 8 लोग जेल गए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। सर लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 विधान चुनाव में किसके साथ खड़ी है? देखिए जनता जो है एनडीए के साथ है और एनडीए की सरकार बनेगी। सर उत्तर प्रदेश में मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा के लिए बीजेपी के पास क्या मुद्दे होंगे? देखिए हमारे 60,244 वैकेंसी किसी राज्य में आज तक नहीं आई थी। कोप के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य में 60,244 वैकेंसी आई। उसके जस्ट बाद 4543 वैकेंसी एसआई की आई और आज तक कभी भी होम गार्ड की वैकेंसी नहीं आती थी। 45,000 होम गार्ड की वैकेंसी आई और किसी उसके बाद पुनः जस्ट बाद 32,000 समथिंग वैकेंसी आई। तो और आप क्या लेंगे? इससे बड़ा मुद्दा और कुछ हो नहीं सकता है। इससे बड़ा मुद्दा और आप क्या चाहिए? 1 वर्ष में 1 लाख से ज्यादा उन्होंने रोजगार दिया और उन्होंने वादा किया है चुनाव से पहले 1 लाख और वैकेंसियां आएंगी। तो और युवाओं को क्या चाहिए? जो योग्य है वो नौकरी पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर बीजेपी सरकार लाना चाहती है। लाना चाहती नहीं है, बीजेपी सरकार आ चुकी है, और आ चुकी है और वो आएगी, क्योंकि किसी भी राज्य में इतनी वैकेंसी और सरकारी नौकरी आज तक नहीं दी गई है और कानून व्यवस्था मजबूत है। अच्छा, सबसे बड़ी जो है सुरक्षा की जो गारंटी बाबा ने दिया है वो देश में बहुत जरूरी है। मॉडल है यूपी मॉडल कहा जाता है। यूपी मॉडल कहा जाता है और सुरक्षा हमारे यहाँ है। चर्चा है इस चीज की, विदेश में चर्चा है इस देश की। आज अमेरिका, जापान में चर्चा है इस चीज की, यूपी मॉडल की। हाँ, कानून। सर आपका क्या नाम है? आनंद प्रताप सिंह। सर मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे जो है, आप लोगों से। सर थैंक यू, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मिलकर सर जनसभा पानी भूलिए ना। अरे भाई लेके चलो यार, हमारे कल दोस्त को एक चाकू मार दिया। कठौता में एक हमारे दोस्त को इसे नशेड़ियों ने चाकू मार दिया रात 11 बजे। तो उसको कवर कर दिया यार। ये जो ना ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश गिरा दिया, अब दोस्त नहीं यार, देख चलो ये तीनों बीजेपी चाटुकार है यार। मोदी हाय हम मोदी ने ले लियो। बोलना चाहेंगे भाई साहब बोलिए। तो मेरे भी में वो चीजें हैं, लेकिन ये मेरा काम है, सवाल जवाब करना पड़ेगा। आ जाते हैं तो मजा आ जाता है। सपा के लगता है तो आ जाएगा। बीजेपी को हटाना है। देखो रुको, हाँ ऐसे कुछ हमें देखो इधर ऐसे आपको ऐसे झूठे पूछो। बीजेपी को हटाओ। सर जनेश्वर मिश्र पार्क के घूम कर कैसा लगा? फोटो ले लियो, बस यही लाग। जनेश्वर मिश्र पार्क घूम कर कैसा लगा? फोटो ले लियो, यही लाग। गरमान हमारे देवारी कलहारी लाएंगे। गरमान हमारे देवारी कलहारी करवा दिया जाए 50 साल में नहीं होता है। अरे वहीं में सकता हूँ, दिक्कत नहीं। रोजगार से चलो भाई चलता है, कैमरा पर ध्यान दे रहे हो। लोहिया माफ क्या नंबर मारो, गड़िया निकालो यार, कवर कर लो तो थोड़ा, यही चाकू मार देंगे तुरंत। कल के बाद किया है और रात 9 साढ़े 9 बजे CCTV मारा जाता है कठौता। वहाँ पे सब फेक CCTV कैमरा जो है, हाँ। लेकिन प्रशासन अरे ठीक है यार, तू रह गया यार, पहुंचेगा तो यार गोली मार देंगे। मेरा भैया सिद्धार्थ नाम है। मुद्दा पूछेंगे। बरेली में उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है माननीय योगी आदित्यनाथ
वहाँ पे एक भाषण देते हैं कि सपा के सरकार में कट्टे तमंचे बनते थे, हमारे सरकार में मिसाइल बन रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे क्या कहना चाहूँगा, बताइए आप। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की जनता 27 में किसके साथ खड़ी है? 27 में भैया जो जिसके साथ खड़ा है वो खड़ा है। आप देश के युवा हैं, आप किसके साथ खड़ा है? दिल किसके लिए धड़क रहा है? समाजवादी। अच्छा। समाजवादी। कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी। अच्छा, लखनऊ में आप घूमने आए हैं? नहीं, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, 10 साल के अंदर लखनऊ में आपने क्या विकास देखा? मैंने बहुत विकास देखा, अभी तो नहीं देखा, यानी 2014 से पहले देखा था। अखिलेश भैया ने जो किया था। राम मंदिर में दान पेटी से चोरी हो गई, उस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे भैया हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उन पे कार्रवाई कब होनी चाहिए? मुझे ये तो नहीं पता है। उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? अभी वो तो सरकार देखे भैया, जो बनवाए वो देखे भैया, मैं इस पे क्या बोलूं? मैं ज्यादा बोलूंगा तो जेल हो जाएगी। बाराबंकी की जनता जो है 2027 में किसके साथ खड़ी है? 2027 में जो जिसके साथ खड़ा वो उसको वोट देगा, आपको थोड़ी नहीं बताएगा। अच्छा, मैं तो समाजवादी के साथ हूँ। अच्छा, आप समाजवादी के साथ खड़े हैं? यस।